आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक साधारण स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन जब आरव सिर्फ 10 साल का था, एक सड़क हादसे में उनके पिताजी चल बसे। माँ ने खुद को रोने नहीं दिया, बल्कि एक माँ से बढ़कर पिता भी बन गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो माँ दूसरों के घरों में खाना पकाने लगी और सिलाई का काम करने लगी। आरव जब कभी माँ के हाथों में फटे दुपट्टे या जलन के निशान देखता, तो चुपचाप किताबों खोलकर पढ़ने बैठ जाता। उसे माँ की आंखों में सपना दिखता था, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आरव ने पढ़ाई में मेहनत की और एक बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप पा ली। माँ ने अपनी सोने की बालियाँ गिरवी रखकर उसका एडमिशन करवाया। शहर की बड़ी जिंदगी में आरव धीरे धीरे रम गया। अच्छे दोस्त, नई सोच, नई दुनिया। और इसी दुनिया में कहीं माँ की चिट्ठियाँ धीरे धीरे अनपढ़ी रहने लगी। एक दिन माँ ने लिखा, बेटा, जब भी तू लौटेगा तेरा कमरा वैसा ही मिलेगा जैसा तू छोड़ कर गया था। बस अब वहाँ तेरी खुशबू की जगह तेरी याद ही बसती है। आरव ने वह चिट्ठी पढ़ी, पर जवाब नहीं लिखा। काम में इतना व्यस्त हो गया कि माँ अब सिर्फ एक पुरानी याद बन गई थी। कई साल बाद जब आरव एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था, एक दिन गांव में से एक फ़ोन आया। माँ नहीं रही। फ़ोन पर सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, आरव। माँ चल गई। आरव के हाथ से फ़ोन गिर गया। वो फौरन गांव भागा। जब वो घर पहुंचा तब माँ की चिता जल रही थी। उसकी दादी एक कोने में बैठी रो रही थी। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, तेरी माँ हर दिन तेरा इंतज़ार करती, हर रोज़ तेरा कमरा साफ करती, तेरे तकियों को ठीक करती, मानो तू अभी आया ही होगा, लेकिन तू कभी नहीं आया। आरव रोते हुए अपने कमरे में गया। कमरा वैसा ही था। दीवारों पर उसकी बचपन की तस्वीरें, मेज़ पर उसकी पुरानी किताबें, एक अलमारी में माँ के हाथों से सिलकर रखे गए कपड़े और एक तकिया जिस पर अब भी माँ के आंसुओं की बूंदें सूख चुकी थी। तकिए के नीचे एक डायरी रखी थी, माँ की लिखी हुई। आज आरव को कॉलेज भेजा है। मैंने उसका बस्ता ठीक से रखा, चप्पलें भी धो दी। वो बहुत दूर जा रहा है, लेकिन एक दिन ज़रूर लौटेगा। मेरी गोद में सिर रखकर कहेगा, माँ, मैं आ गया। आज बहुत थक गई हूँ, सांस लेने में तकलीफ़ है, पर लगता है आरव जल्द आएगा। आज भी उसका तकिया ठीक किया है। पता नहीं क्यों दिल कहता है वो पास है। आरव फुट फुट कर रोया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया की दौड़ में वह अपना सबसे प्यारा माँ को खो बैठा। उसने माँ के कमरे को वैसा ही रहने दिया। हर साल माँ की पुण्यतिथि पर वहाँ आकर एक हफ्ता बिताने लगा। उस कमरे में बैठकर वो चुपचाप माँ की डायरी पढ़ता, उसकी तस्वीर से बातें करता और खुद से एक वादा करता, अब किसी अपने को अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ का प्यार बिना शर्त होता है। वह इंतज़ार करती है बिना शिकायत के। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। प्यार जताने का सबसे अच्छा समय अब होता है, वरना पछतावे में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है।